Good morning student, this is Priyanka Yadav from RBS Polytechnic College Agra, Department of Electronics Engineering। आज हम वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन सब्जेक्ट के रिगार्डिंग बात करेंगे, जिसमें हम लेक्चर 1 को डिस्कस करेंगे, जो है आपका बेसिक ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। ओके, ये बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है आपका वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन, ये आपका यूपी बोर्ड द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट के 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए डिज़ाइन किया गया है। और आज हम उसमें ही फर्स्ट लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं, जो है आपका वायरलेस कम्युनिकेशन का बेसिक। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम, अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो आपका वो एक कम्युनिकेयर लैटिन वर्ड है, जिसका मीनिंग होता है शेयरिंग। जिसका मीनिंग क्या होता है? शेयर करना। दैट मीन्स कि हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो आपकी इन्फॉर्मेशन को क्या करे, शेयर कर पाए। जानवरों में अगर हम बात करें शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, आप श्रव्य हो सकती हैं, दृश्य हो सकती है, या बायोकेमिकल हो सकती है। लेकिन जब हम मनुष्यों की बात करते हैं तो हमें जो मीडियम चाहिए वो क्या होता है? एक लैंग्वेज चाहिए होता है। और वो एक ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो आपकी दोनों ही पार्टीज़ जिसके बीच में इंफॉर्मेशन आप ट्रांसमिट कर रहे हो वो अंडरस्टैंड कर पाएँ। सो कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होगा? कम्युनिकेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होगा जिसमें दो पार्टिसिपेंट्स के बीच में, दो पॉइंट के बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करोगे इन अ एप्रोप्रिएट मैनर, जिससे कि वो दोनों को क्या कर पाए? अंडरस्टैंड कर पाए। फाइन, ठीक है। सोर्स ऑब्वियस है आपका। अगर हम फर्स्ट एलिमेंट की बात करें तो इट इज़ अ सोर्स जो आपका इन्फॉर्मेशन को जनरेट करेगा। इन्फॉर्मेशन को जनरेट करेगा वॉइस, डेटा, वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, ईमेल, कुछ भी हो सकते हैं। तो ये हो गया आपका सोर्स। ट्रांसमीटर क्या करेगा? ट्रांसमीटर उनका कन्वर्जन करेगा इन अ एप्रोप्रिएट मैनर, जिससे कि वो सिस्टम के एप्रोप्रिएट बनाए जा सके। फाइन, नेक्स्ट है आपका चैनल। चैनल के अगर रिगार्डिंग बात करें तो आपको ध्यान रखना है, चैनल में हमेशा किस चीज़ का इंट्रोडक्शन होता है? नॉइज़ का। नॉइज़ को हम एक सर्टेन एक्सटेंट तक कम कर सकते हैं, कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चैनल कैसे हो सकते हैं आपके? वायर्ड हो सकते हैं, वायरलेस हो सकते हैं, या फिर फाइबर ऑप्टिक्स हो सकते हैं। फाइन, नेक्स्ट है आपके रिसीवर। रिसीवर का काम क्या होता है? आपके अगेन इलेक्ट्रिकल, अगर हम इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन ट्रांसमीटर पे किया था आपका, तो हम उसको क्या करेंगे? अगेन इलेक्ट्रिकल से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, मैसेज इंफॉर्मेशन में कर देंगे कन्वर्जन, ठीक है। और डेस्टिनेशन पे क्या काम क्या होगा? जो रिसीवर से इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, जो सोर्स से जिस फॉर्म में जनरेट किया था उसी फॉर्म में उसको कन्वर्जन कर देगा। दैट मीन्स ऑडियो, वीडियो एंड डाटा के रिस्पेक्ट में उसका क्या कर देगा? अगेन कन्वर्जन कर देगा। तो ये है आपका ओवरऑल 4-5 एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम की आप बात करोगे आपको ये 5 एलिमेंट हर जगह मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करें कम्युनिकेशन सिस्टम किस तरीके से हो सकते हैं, मीन्स बेसिकली जो ट्रांसमिशन मीडियम है वो किस तरीके का हो सकता है? वो वायर्ड हो सकता है या फिर वायरलेस हो सकता है। वायर्ड का मीनिंग क्या है? वो फिजिकल पाथ एग्जिस्ट करेगा सेंडर और रिसीवर के इन बिटवीन। यहाँ पे क्या होगा? इस मीडियम में आपका जो मीडियम होगा, जो गाइडेड जो फिजिकल मीडियम है, वो आपकी वेव को गाइड करेगा। तो गाइड करने से मतलब है कि अगर मैंने ये एक मीडियम यूज़ किया और मैंने आपको कहा कि ये इस तरीके से ट्रैवल करेगी आपकी वेव या सिग्नल, तो ऐसे ही ट्रैवल करेगा। अब इसका मीनिंग ये नहीं कि वो ऐसे यहाँ से चला जाएगा या यहाँ से चला गया, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा? दैट मीन्स फिर वायर्ड कम्युनिकेशन में आपका जो मीडियम क्या कहलाएगा? गाइड करेगा किसको? जो भी आपका सिग्नल होगा उसे। तो हम इसको गाइडेड मीडियम भी बोलते हैं। अब हम बात करें वायरलेस कम्युनिकेशन की। आपको वायरलेस से पता लग रहा है कि कोई भी फिजिकल पाथ एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई फिजिकल मीडियम पाथ तो एग्जिस्ट करेगा लेकिन वो फिजिकल नहीं होगा, ठीक है। जस्ट लाइक योर केबल, ट्विस्टेड पेयर, या हम बोले कोएक्शियल केबल्स, ऑप्टिकल फाइबर लिंक्स, ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? स्पेस। स्पेस मीन्स लाइक योर एटमॉस्फेयर, एयर, ये सारे क्या होंगे आपके ट्रांसमिशन यूज़ के लिए यूज़ होंगे किसमें? वायरलेस कम्युनिकेशन में। अब आप यहाँ पे कोई भी ऐसा फिजिकल पाथ नहीं है, फिजिकल मीडियम नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? अनगाइडेड मीडियम। फाइन, यहाँ देखो ट्रांसमिशन, वायरलेस ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो आप देख रहे हो कि एक एंटीना है, ट्रांसमीटर है, ये है आपका
स्पेस जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, डेटा ट्रांसमिट कर रहे हो, इट्स योर स्पेस और एयर। और ये क्या है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये क्या है आपकी EM वेव। ठीक है, EM वेव की हेल्प से आप अपना डेटा का क्या कर रहे हो, एयर में ट्रांसमिशन कर रहे हो टू द डेस्टिनेशन। इट इज़ योर रिसीवर, इट इज़ योर एंटीना। एंटीना का काम क्या होता है, इट इज़ अ कन्वर्जन प्रॉपर्टी को कंसिस्ट करता है, जैसे कि वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है उसको रेडियो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करेगा। एट अ सेम टाइम एट अ रिसीविंग एंड वो आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशंस हैं उनको किस में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल में। तो ये आपका एक वाइस वर्सा कंडीशंस के रिगार्डिंग प्रॉपर्टी को कंसिस्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर हम बोले कि एक ऐसी डिवाइस है जो आपके ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों को ही कंसिस्ट करती है, दोनों एक ही डिवाइस पे होते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसीवर। ठीक है, जैसे जस्ट लाइक योर मोबाइल में आपके ट्रांसीवर होते हैं, ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों एक ही साथ होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके लिए ट्रांसमीटर कहीं और लगा होगा, रिसीवर कहीं और होगा, तो एक डिवाइस क्या होती है, इसमें ट्रांसीवर्स होते हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि जो रेडिएशन, जो एनर्जी है आपकी एयर में, जिसका ट्रांसमिशन हम एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन तक कर रहे हैं, वो क्या होती है, वो होती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेडिएशंस और मैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो वाई रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल, इंफ्रारेड लाइट, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, इन सबको क्या करती है, इनका एक पूरा कॉम्बिनेशन होता है। ये कुछ भी हो सकती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो डिपेंड करेगा कि किस टाइप के कम्युनिकेशन के लिए आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ पे मैंने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो कंसिस्ट करती है मैग्नेटिक फील्ड को और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को ही। तो यहाँ पे देखो, आपको यहाँ तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। जब भी प्रोपेगेशन होगा वो आपका, उसमें जो वेव्स होंगी वो आपको किस तरीके से मिलेगी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही उस वेव होगी, उसमें एक होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिएशन होगा, दूसरा होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन, और तीसरी चीज़ है वे ऑफ कम्युनिकेशन या वे ऑफ प्रोपेगेशन। तो तीनों ही आपके क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपकी जेड एक्सिस है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन जिसे हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो बोथ आर, ऑल द थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें आपका तीनों ही चीज़ें क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं मिलेगी तो मे बी पॉसिबल आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो ट्रांसमिशन है वो प्रॉपर नहीं होगा। ठीक है, ये है आपका कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कम्युनिकेशन है। ये इसकी रेंज दे रखी है कि किस रेंज के लिए आप कैसे यूज़ कर रहे हो, कि जैसे कि मैंने बोला रेडियो कम्युनिकेशन के लिए, आपके इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स के लिए, इंटीग्रेटेड सर्किट्स के लिए जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो आपकी VLF से लेकर UHF तक है, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी तक है, वेरी लो फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, तो आपको ये पूरा एक स्पेक्ट्रम दे रखा है, इनमें सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं, आप एक बार चेक कर लीजिएगा इसको। ठीक, ये इसकी पूरी रेंज है कि किस कम्युनिकेशन के लिए क्या यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में जो सुपर हाई फ्रीक्वेंसी की रेंज हम यूज़ करते हैं, जिसकी रेंज होती है 3 GHz टू 30 GHz, माइक्रोवेव और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए। टीवी के लिए और सेलफोन्स की अगर हम बात करें तो हम अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करते हैं। एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसीज़ की बात करें तो हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे, सैटेलाइट कम्युनिकेशन की। तो ये पूरा किस तरीके का प्रोपेगेशन होगा, ग्राउंड होगा, स्काई वेव प्रोपेगेशन होगा, लाइन कम्युनिकेशन होगा, लाइन ऑफ साइट होगा, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें आपको दे रखी हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि ये आप देख रहे हो इसमें, ये अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी एक्सट्रीमली ELF है आपका, एक्स्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी, जिसकी रेंज है 30 to 30 हर्ट्ज़। जो प्रोपेगेशन क्या होगा, ग्राउंड लेवल पे होगा, इसका प्रोपेगेशन क्या होगा, ग्राउंड लेवल पे होगा।
ठीक है। और यूज़ कहाँ होगा, पावर लाइन फ्रीक्वेंसीज़ के लिए। लो फ्रीक्वेंसी रेंज है आपकी 3 to 300 किलोहर्ट्ज़, ये भी ग्राउंड प्रोपिगेशन होगा। ये मरीन कम्युनिकेशन और आपका कम्युनिकेशन ओवर अ ट्विस्टेड पेयर के लिए यूज़ करते हैं। ये पूरी इसकी रेंज दे रखी है। जैसे कि हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो मीडियम है आप में, उसमें जो चैनल है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और आपके जो ट्रांसमीटर है, या मैं बोलूँ आपका जो चैनल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, उनके बीच क्या होना चाहिए, एक कंपैटिबली एक मैच्ड प्रॉपर्टी कंसिस्ट होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो सबमरीन में, ठीक है। तो सबमरीन में जब हम यूज़ करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, लो फ्रीक्वेंसीज़ की। लो फ्रीक्वेंसीज़ की बात करते हैं सबमरीन में जब डेटा कम्युनिकेशन करना होता है या हमें कम्युनिकेशन करना होता है, तो वहाँ पे जो मीडियम होता है वो वाटर होता है, ठीक है। वाटर में अगर हम वेरी लो फ्रीक्वेंसी रेंज की बात कर रहे हैं तो जो डेटा होता है या जो सिग्नल होता है वो अटेनुएट नहीं होता, मीन्स उसकी स्ट्रेंथ वीक नहीं पड़ती। लेकिन अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी पे सबमरीन में डेटा ट्रांसमिट करेंगे तो वो क्या होगा, अटेनुएट हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो मीडियम आप यूज़ कर रहे हो, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या रेंज यूज़ कर रहे हो, वो आपके क्या होने चाहिए, दोनों मैच करनी चाहिए। अदरवाइज़ आप क्या कंडीशन होगी, आपका डेटा ट्रांसमिशन प्रॉपर नहीं होगा और आप जो भी सोर्सेज यूज़ करें वो सारे वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। वायरलेस अगर हम बात करें तो इसका मीनिंग नहीं होता कि ये सिर्फ मोबाइल नहीं हो सकते। वायरलेस का मीनिंग सिर्फ मोबाइल नहीं हो सकता, ठीक है। वो फिक्स्ड हो सकते हैं, वो पोर्टेबल हो सकते हैं और वो मोबाइल भी हो सकते हैं। सारे मोबाइल जो होंगे वो वायरलेस होंगे, ठीक है, लेकिन सारे वायरलेस आपके मोबाइल नहीं हो सकते। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक। अब हम बात करें वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम की, तो वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम 3 तरीके के हो सकते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स एंड फुल ड्यूप्लेक्स। अगर फुल ड्यूप्लेक्स की बात करें इसके रिगार्डिंग, तो आप ये देख रहे हो सिंप्लेक्स में आपका वन वे कम्युनिकेशन होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। एक ही दिशा में आपको क्या करना है, डेटा का ट्रांसमिशन करना है, जस्ट लाइक योर रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। जैसे आप रेडियो पे आपकी मन की बात आप सुनते हो, अटल बिहारी मन की बात सुनते हो नरेंद्र मोदी जी की, तो वहाँ पे क्या होता है, आप सिर्फ सुनते हो, आप कुछ भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते एक दूसरे के बीच, ठीक। तो वो क्या है आपका सिंप्लेक्स सिस्टम। फिर हम बात करें हाफ ड्यूप्लेक्स सिस्टम की। हाफ ड्यूप्लेक्स सिस्टम कम्युनिकेशन सिस्टम में आपका वॉकी टॉकी है इसका एग्जाम्पल। जैसे आप बचपन में देखते थे कि आप वायर से दो जो पेपर कप्स होते थे उनको एक धागे से बांध कर बात करते थे, तो वहाँ पे क्या होता, वायर्ड था वो मीडियम, ठीक है। यहाँ पे वॉकी टॉकी में क्या होगा, एक सुनेगा और दूसरा बोलेगा, फिर दूसरा सुनेगा तो पहला बोलेगा। तो इस तरीके से आप जब पहला बोलेगा तो दूसरा सुनेगा और दूसरा सुनेगा तो दूसरा बोलेगा तो पहला सुनेगा। तो ये है आपका हाफ डुप्लेक्स सिस्टम। फुल डुप्लेक्स सिस्टम की बात करें, इन द बोथ डायरेक्शन जस्ट लाइक योर मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन में क्या कंडीशंस होती हैं, आप साइमल्टेनियसली सुन भी सकते हो और बोल भी सकते हैं। तो आजकल जितने भी वायरलेस सिस्टम्स हैं वो मोस्ट ऑफ द केसेस जो हम यूज़ कर रहे हैं दे ऑल आर फुल डुप्लेक्स सिस्टम, ओके। जैसे कि अगर सिंप्लेक्स की बात करें तो ये है कीबोर्ड एंड मॉनिटर, ठीक है। वायरलेस है, अगर आप आजकल आप देख रहे हो कि कीबोर्ड वायरलेस भी आने लग गए हैं, पहले वायर्ड के होते थे, ठीक है। वॉकी टॉकी आपका एग्जांपल हो ही गया। और अगर हम इसकी बात करें तो ये और टेलीफोन, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं वायरलेस कम्युनिकेशन की। वायरलेस कम्युनिकेशन इतनी देर से हम देख ही रहे हैं कि वायरलेस कम्युनिकेशन एक लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम यूज़ करते हैं बाय यूजिंग सम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर एज अ करियर आप कह सकते हो, जिससे कि हम डेटा को लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट कर पाएँ। लेकिन किसी भी फॉर्म में आपको कोई भी फिज़िकल मीडियम वायरलेस कम्युनिकेशन में यूज़ नहीं करना, ठीक है। ये है इसका बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक कंडीशन। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, एलिमेंट्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम। वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, देन सोर्स एनकोडिंग होगी, एनक्रिप्शन होगा, चैनल एनकोडिंग होगी, मॉड्यूलेशन, मल्टीप्लेक्सिंग, फिर आपका चैनल है, चैनल वायरलेस होगा, एयर इज़ द मीडियम, स्पेस इज़ द मीडियम, और अगेन इसमें नॉइसेस बहुत ज़्यादा होंगे, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है।
अगर हम बात करें रिसेप्शन की या रिसीविंग पार्ट की, तो आपका मल्टीप्लेक्सिंग होगा तो डीमल्टीप्लेक्सिंग होगी, मॉड्यूलेशन होगा तो डीमॉड्यूलेशन होगा, चैनल एनकोडिंग होगी तो डिकोडिंग होगी, चैनल डिकोडिंग, एनक्रिप्शन होगा तो डिक्रिप्शन होगा, जस्ट द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द ट्रांसमीटर, एंड सोर्स एनकोडिंग होगी तो डिकोडिंग होगी। वन बाय वन इनको देख लेते हैं, ये है क्या क्या। ट्रांसमिशन पाथ में आपके हम एनकोडर, एनक्रिप्शन, मॉड्यूलेशन, मल्टीप्लेक्सिंग होती है। यहाँ से देखिएगा सोर्स एनकोडिंग का जो काम होता है वो आपका इंफॉर्मेशन को अगर हम बोले कि एप्रोप्रिएट मैनर में कन्वर्जन, सिग्नल फ्रॉम सोर्स इज पास्ड थ्रू अ source encoder which converts a signal into a suitable form for signal processing technique। दैट मीन्स कि आपको सिग्नल को अप्रोप्रिएट बना रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है सोर्स से, आपको उसको क्या बनाना है, जो सिस्टम है उसके अप्रोप्रिएट बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका कन्वर्जन करना पड़ेगा। ठीक है। एनक्रिप्शन में क्या होता है, फॉर अ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू हम यूज़ करते हैं एनक्रिप्शन, जैसे कि हमने सिर्फ जो ऑथराइज्ड यूज़र हैं उसके लिए ही अपने सिस्टम को क्या कर रखा है, बनाया हुआ है। तो हमें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ हम कीज़ यूज़ कर देते हैं इसमें, क्रिप्टोग्राफी में हम कुछ एनक्रिप्टेड कीज़ लगा देते हैं या एनक्रिप्ट कर देते हैं, जिसको सिर्फ आपका जो ऑथराइज यूज़र है वो अंडरस्टैंड कर पाए, अनऑथराइज यूज़र उसको अंडरस्टैंड ना कर पाए। ठीक है। दैट मीन्स कुछ एक्स्ट्रा बिट्स आप कह सकते हो, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है आप उसमें ऐड करते हो। तो आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी जो एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर जाती है वो कोई भी इंफॉर्मेशन को कैरी नहीं करते, वो सिर्फ क्या है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड की जा रही है। चैनल डिकोडिंग की, एनकोडिंग की अगर बात करें तो चैनल एनकोडिंग हम यूज़ करते हैं फॉर एरर करेक्शन, डिटेक्शन एंड करेक्शन, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन के लिए। ठीक है। मॉड्यूलेशन का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि आपकी जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स हैं उनको हाई फ्रीक्वेंसी पे आप ट्रांसमिट करके इजीली ट्रांसमिशन कर पाओ। ठीक है। मल्टीप्लेक्सिंग, आप बहुत सारे जितने भी सिग्नल्स हैं आप उनको एक, क्योंकि सिग्नल आप मल्टीप्लेक्स करके बहुत सारे ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इन सबको एक ही लाइन पे ट्रांसमिट करना होगा अगर आपको चाहिए एक ही प्लेटफॉर्म पे, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है। जस्ट रिवर्स हम फिर डिमल्टीप्लेक्सिंग करेंगे, डिमॉड्यूलेशन करेंगे, मीन्स जो आपने करियर ऐड किया उसको रिमूव करेंगे, चैनल एनकोडिंग जो एक्स्ट्रा बिट आपने ऐड किए हैं फॉर एरर कंट्रोल कोडिंग्स उनको रिमूव करेंगे, डिक्रिप्शन में जो आपने एक्स्ट्रा कीज़ ऐड की हैं फॉर एनक्रिप्शन, मीन्स आप उसमें इंफॉर्मेशन को सिक्योर किया था, अब वो सिक्योरिटी आप क्या कर दोगे, हटा दोगे। फिर आपका सोर्स डिकोडिंग क्या करेगी, सोर्स डिकोडिंग अगेन उसको अप्रोप्रिएट मैनर में कन्वर्ट करेगी, जिससे कि वो जो डेस्टिनेशन पर उसी मैनर में भेजी जा सके जिससे कि आपको सोर्स से मिली थी। ठीक है। तो ये हो गया आपका कम्युनिकेशन का पार्ट, वायरलेस कम्युनिकेशन की। अगर हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की, तो एडवांटेजेस, स्टे कनेक्टेड रहता है आपका, कहीं पे भी रहें आप, एनीवेयर एनी टाइम। ओके, चाहे आप रोमिंग में हो या फिर ना हो। कॉस्ट की बात करें तो अगर आप देख ही रहे हो कि यहाँ पे आप कोई भी केबल्स यूज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ नहीं कर रहे हो, तो ये इसकी कॉस्ट क्या होगी, वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम की कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है। जैसे वायर्ड नेटवर्क में डिगिंग अप ऑफ द अर्थ टू ले द केबल्स, मीन्स आपको बिल्डिंग्स में या अर्थ में वायरिंग के लिए क्या करने पड़ते थे, होल्स करने पड़ते थे बहुत ज़्यादा, तो उससे क्या होता है, रप्चर हो जाती थी आपकी बिल्डिंग्स वगैरह, तो सिस्टम क्या हो जाता, कॉस्टली हो जाता था। ठीक है। तो कॉस्ट इफेक्टिव है आपका वायरलेस कम्युनिकेशन, मोबिलिटी है, ऑब्वियस है कि इट इज़ अ मोबाइल कम्युनिकेशन, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप कहीं पे भी रहो आप कनेक्टेड रहते हो बाय यूजिंग सम मोबाइल कम्युनिकेशन, यू आर फ्री टू मूव एनीवेयर। ठीक है। ईज़ ऑफ इंस्टॉलेशन, क्योंकि कोई भी केबलिंग नहीं है, कोई भी फिज़िकल मीडियम नहीं है, देन ऑब्वियस है कि यहाँ पे आपका इंस्टॉलेशन क्या होगा, ईजी होगा। ठीक। रिलायबिलिटी की बात करें, अगेन सेम चीज़ है, नो केबल, नो वायर्स इन वायरलेस कम्युनिकेशन, सो देयर इज़ नो चांस टू फेलियर ड्यू टू द डैमेज ऑफ दीज केबल्स। इन केबल्स की वजह से कोई भी प्रॉब्लम अगर आपकी होती है डैमेज होने की वजह से, तो वो वायर्ड कम्युनिकेशन में होती थी, लेकिन वायरलेस में जब केबल ही नहीं है तो सिस्टम क्या होगा, मोर रिलायबल होगा।
ठीक है। कोई भी जैसे कि आप देखते थे वायरलेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में, अगर आप ऑप्टिकल फाइबर आपकी टूट जाती थी तो आपको स्प्लाइसर यूज़ करने पड़ते थे फॉर कनेक्टिंग द केबल्स। फाइन। डिज़ास्टर रिकवरी में जैसे कि आपका ऑब्वियस है कि आपने इधर उधर बिल्डिंग वगैरह में जो भी केबल्स वगैरह लगा रखी हैं, तो कोई फ्लड आया, कोई भी फायर हुई तो वो क्या है, वो जल जाते हैं, तो आपका क्या होगा, लॉस हो जाते हैं। तो डिज़ास्टर रिकवरी इनकी क्या होती है, ईजी होती है या बहुत ही कम होती है, मिनिमल रेंज में होती है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस बहुत कुछ हो सकते हैं। फर्स्ट है आपका इंटरफेरेंस, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि आपके दो जो मीडियम्स होते हैं, क्योंकि ओपन स्पेस की बात कर रहे हैं तो मे बी पॉसिबल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनका क्या होता है, मैच हो जाए, और जब जब वो मैच होंगे तो आपका क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा। जो आपके क्रॉस टॉक्स आपको मिलती हैं आपके बात करते टाइम, वो अक्सर इसी रीज़न से होती हैं। ठीक है। सिक्योरिटी इज़ द मेन इशू, क्योंकि सिक्योर डेटा को सिक्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपने प्रॉपर एन्क्रिप्शन यूज़ नहीं कर रखा है तो आपका डेटा कभी भी सिक्योर नहीं हो सकता। हेल्थ कंसर्न, क्योंकि जो इसमें रेडिएशंस होते हैं वो बहुत ही हज़ार्डियस होते हैं। आप देख रहे हो कि हम कह रहे हैं कि आजकल जो कैंसर्स की प्रॉब्लम हो रही है वो इनके रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वजह से हो रही है, क्योंकि आजकल घरों में भी टावर्स लगने लगे हैं तो उनका रेडिएशंस बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि जो पेनिट्रेशन रेंज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो आपके जो ऑर्गन्स हैं उनको हार्म करती है। तो हम अक्सर कोशिश ये करनी चाहिए कि आपके जो भी एंटीनास लगा रहे हैं फॉर कैप्चरिंग द रेडिएशंस, वो आपके जो ह्यूमन विसिनिटी है उससे दूर रहने चाहिए। ठीक है। फिर अब बारी आती है कुछ और डिसएडवांटेजेस हैं। एक है आपका फेडिंग, जैसे जैसे सिस्टम क्या होगा, ट्रैवल करेगा तो डेटा क्या होगा, फेड हो जाएगा, मीन्स उसकी स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी, फेड होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा है मल्टीपाथ मतलब डेटा आपका काफ़ी जगह से टकरा के जब रिसीवर तक पहुंचता है तो मे बी पॉसिबल टकराने की वजह से बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं आपकी, माउंटेन्स हैं, इन सब से टकराने की वजह से आपकी सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाए, वीक हो जाए, वो अटेनुएट हो जाए। ठीक है। दूसरी चीज़ होती है आपकी जो एफिशिएंट हार्डवेयर, अगर आप प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे हो तो भी आपका जो कम्युनिकेशन है, वायरलेस कम्युनिकेशन, वो प्रॉपर नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं जैसे कि आप रोमिंग पे हो, ठीक है, तो जो नेटवर्क सपोर्ट है आपका, अगर कहीं कोई फेलियर हो जाता है, कुछ होता है, तो आपको एक बेस्ट क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करना भी एक चैलेंज रहता है, एक डिसएडवांटेज आप कह सकते हो बन सकता है। ठीक है। अगर हम अनरिलायबल जो लिंक्स हैं अगर हम उस पर बात करें तो हमारा क्वालिटी ऑफ सर्विस हमारी बनी रहनी चाहिए, तो ये भी एक चैलेंज की तरह काम करता है। ठीक है। और हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ डेटा एरर्स, कभी कभार क्या होता है, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर्स होती है वो इसमें काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं। तीसरी चीज़ होती है, नेक्स्ट होती है आपकी प्रिवेसी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन योर वायरलेस कम्युनिकेशन। एंड प्रिवेसी हो गई, आपकी सिक्योरिटी हो गई, ये आपके चैलेंजेस हैं आपके वायरलेस कम्युनिकेशन में। सो एट द एंड बेसिक मंत्रा जो है आपके वायरलेस कम्युनिकेशन का वो है स्टे कनेक्टेड एनीवेयर एनी टाइम। आपको जो भी वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम बनाओगे तो उसमें ये आपकी रिक्वायरमेंट रहती हैं, एंड ऑलमोस्ट आपके जितने भी वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं वो इनको फुलफ़िल कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।